नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 3 कितना देखेंगे, सेट नंबर 3। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये खान सर का दोस्तों जो हम लोग प्रैक्टिस सेट सीरीज 4 के रूप में शुरू किए हैं उसमें ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 1 और 2 का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे सीरीज 1 और सीरीज 2 और सीरीज 3 तीनों को मिला के दोस्तों अगर देखें तो 120 प्लस प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं। 120 प्लस प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। सभी का प्लेलिस्ट हम अलग बना दिए हैं, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और हमेशा कोशिश में रखना है 70 प्लस नंबर लाने का। कितना? 70 प्लस नंबर लाने का। 70 नहीं आ रहा है तो अभी भी आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक यहाँ पे हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। री एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों ये सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो कह रहा है कि वह घटकर दोस्तों जो है खुद का 80% हो जाता है, तो उस संख्या का आपको 4/5 भाग कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग संख्या मान लेते हैं कितना है, x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 35 घटाया जाता है और यहाँ पे दोस्तों जब 35 के बाद जो संख्या बचता है वह खुद का 80% बचता है। यानी कि दोस्तों जो है 20% यह संख्या जो है 35 के बराबर है। यानी कि x का दोस्तों यहाँ पे 20% बटे आपका 100 बराबर आप कर दीजिए 35 के। तो 20 पंचे आपका 100 हो गया। यहाँ पे 35 और 5 को गुना करेंगे, x बराबर 35 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 175, ठीक है। अब यहाँ जो 175 निकला इसका बोला जा रहा है कि 4/5 भाग कितना होगा। तो गुना कर दीजिए आप 4/5 से, तो कितना मरतबा ये कट जाएगा आपका, ये 35 मरतबे, ठीक है। तो 35 चौके कितना हो जाएगा आपका 140। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला यहाँ पे कह रहा है कि शंकु आकार का एक टोपी पहना है, ठीक है। टोपी का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे शंकु वाला हम लोग टोपी बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका शंकु हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो है एच हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोपी का आयतन देखिए आर भी दे दिया, आर आपका कितना दे दिया 7 दे दिया। ऊंचाई आपका दोस्तों कितना दे दिया 15 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे टोपी का आयतन यानी कि दोस्तों शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए 1/3 गुना यहाँ पे 22/7 पाई का मान, गुना यहाँ पे आर कितना है 7 गुना 7 गुना यहाँ पे कितना है आपका ऊंचाई 15, तो 15 7 7 आपका कट गया, 3 5 आपका 15। इन सभी को दोस्तों गुना करेंगे आपको कितना आएगा 770। कितना आएगा 770। और यहाँ पे आयतन है तो आपका क्या हो जाएगा ये cm³ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कह रहे कि यदि आगे x प्लस 1/x बराबर मान कितना दिया है 2 दिया है, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखना इसको आप क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर देखिए यहाँ पे आपका 2 दूना 4, ठीक है। x आपका कट गया, ये दोस्तों 2 इधर चला जाएगा तो कितना होगा ये 2 हो गया। अब देखिए फिर इसको अगर गुना करेंगे तो सेम आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, फिर कट जाएगा, फिर दोस्तों 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2, यानी कि 2 ही आंसर आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे दोस्तों कितना ही दे दे आपका सम संख्या के रूप में, तो ध्यान रखेंगे कितना है आपका 2 ही आएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 20 लीटर यहाँ पे मिश्रण है, ठीक है। इसमें दोस्तों दूध और पानी का अनुपात दे दिया कितना 3:1 दे दिया। उस मिश्रण में करके पानी का मात्रा कितना होगा। तो सबसे पहले अनुपात जोड़ेंगे तो कितना है 3 1 4, 4 बराबर दोस्तों आपका कितना है 20 लीटर है, 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 5 20 यानी कि 5। अब देखिए यहाँ से दूध जो है कितना हो जाएगा 3 5 15 लीटर और यहाँ पे देखिए पानी जो है दोस्तों कितना हो जाएगा ये 5 लीटर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ये पानी की मात्रा ही मांगा जा रहा है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों ध्यान रखना ये दोस्तों खान सर का जो सीरीज 4 देख रहे हैं उसमें सेट नंबर 3 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 और 2 का रिविजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिविजन नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। और सभी सीरीज का अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सभी का जरूर रिवीजन कर लेना। और दोस्तों एग्जाम से पहले आप लोग को 70 प्लस हर हाल में नंबर लाना है। जिसका नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसका नहीं आ रहा है रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको थोड़ा हार्ड लगे या नया लगे उसको कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है। मैथ को दोस्तों जो है आप ट्रिक जो भी बताते हैं उसको भी लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले यहाँ पे भाग का क्रम दोस्तों पूछा जा रहा है। देखिए द्विफोकल लेंस दोस्तों किसमें प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे जरा दृष्टि दोष में। किसमें? जरा दृष्टि दोष में। इसके लिए दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि ऊपरी और निचले में दोस्तों क्रमशः कौन सा यहाँ पे आपका क्या रहेगा, लेंस रहेगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये ऊपरी भाग में दोस्तों अवतल रहेगा और निचली भाग में उत्तल। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कार्य के दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। यहाँ पे क्या है, दीर्घ तरंग का विकिरण का भाग नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा ये बिखरना। बिखरना में दोस्तों ये नहीं रहेगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समान, क्या यहाँ पे एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक समान त्वरण का दोस्तों उदाहरण क्या है, एक मुक्त रूप से किरण जो वाली दोस्तों यहाँ पे गति, वस्तु की यहाँ पे गति, यानी कि दोस्तों एक मुक्त किरणें वाले गति, ये भी आपका क्या है, एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक ढलान पर लुढ़की हुई एक गेंद की गति, ये भी दोस्तों समान त्वरण इसमें रहेगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि कोई वस्तु कह रहा है कि एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा। एक वस्तु यानी कि दोस्तों कह रहे कि तरल में या द्रव में तैरेगी या डूबेगी, यहाँ पे बताना है कि किस पे निर्भर करेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ये वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पे। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि 4 ओम प्रतिरोध यहाँ पे दिया है वाली 3 रेजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज में आकार में जोड़ा जाता है। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, सभी भुजा बराबर होना चाहिए। ये भी दोस्तों आपका 4 है, ये आपका क्या आप जोड़ दीजिए, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध, ये 4 और ये भी 4 है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे कि किन्हीं 2 कोनों को यहाँ पे प्रभावी यानी माध्य आपसे प्रभावी रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे किन्हीं 2 कोण का, ये आप ये कोण मान लीजिए या ए कोण मान लीजिए। तो ये एक देखिए ये जो है दोस्तों आपका सीधा रेखा हो जाएगा, ये सीधा रेखा हो जाएगा तो क्या होगा, ये सीरीज में हो जाएगा तो 4 4 8 हो जाएगा, 1/8 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे इसी के ये समांतर हो जाएगा, ये 1 आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 × 8 8 4 दूना 8, यानी कि दोस्तों ये कितना निकल गया, 3/8 निकला। यहाँ पे 1/r बराबर आपका कितना है, 3/8, r बराबर कितना हो जाएगा, 8/3, कितना 8/3। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे अधिक गति करती है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ध्वनि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गमन करेगी याद रखेंगे ठोस में। किसमें, ठोस में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। आर्यों का मूल निवास कहाँ था। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये एशिया माइनर। कहाँ था ये, एशिया माइनर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जानते हैं। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, ये दादा भाई नौरोजी। क्या होगा, ये दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने की तैयारी। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लूसेंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान कह रहा है कि किस देवता को मिला था। राइट आंसर आपका क्या होगा, ये प्रजापति। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। दोस्तों ये जो 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए इसमें प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा है कि किसने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, ये WC बनर्जी। किसने किया था, ये WC बनर्जी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि यहाँ पे दिया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है चुनना है। देखिए अलाई दरवाजा दोस्तों जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाएगा। जमात खान मस्जिद जो दोस्तों बलबन के द्वारा नहीं बनवाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कुतुब मीनार याद रखेंगे इल्तुतमिश। हिसार दोस्तों याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। कांग्रेस दोस्तों है जो हथियारों के बिना क्या कर रहा है कि गृह युद्ध है, किसने कहा था। राइट आंसर याद रखेंगे सर सैयद अहमद का। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासन के लिए भेज दिया गया था। किस युद्ध के बाद नेपोलियन को। राइट आंसर याद रखेंगे वाटरलू का युद्ध। किसमें, वाटरलू के युद्ध के बाद। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम। क्या यहाँ पे एंटोनम आपसे यानी कि उल्टा पूछ रहा है, किसका, फ्रीक्वेंट का। तो फ्रीक्वेंट का याद रखेंगे आपका क्या होगा, ओकेजनल। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट स्पेल्ड कौन सा है।
करेक्ट स्पेल दोस्तों आपका क्या होगा, ये टेम्परामेंट, ये आपका जो है सही लिखा है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सुटेबल द यानी प्रीपोजिशन आपको चुनना है ब्लैंक यानी कि ब्लैंक जगह में। देखिए नथिंग कैन डिटर हिम डैश परसिंग, यहाँ पे दिया है हिज एम ऑफ लाइफ। राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, क्या फ्रॉम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन आपको चुनना है, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर डिसेंटेड डैश द सजेशन ही मेड। राइट आंसर क्या आपका बी हो जाएगा, ये फ्रॉम, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से बी आपका राइट होगा, इसमें भी फ्रॉम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि चूज द, यहाँ पे दोस्तों विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन, यहाँ पे परहैप्स, तो देखिए यहाँ पे परसेप, देखिए यहाँ पे क्या चेंज द यहाँ पे क्या दिया, चेंज द अपीयरेंस टू डिवाइस और हाइड द आइडेंटिटी। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या होगा ये डिस गया, क्या होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि पेसिव वॉइस, क्या यहाँ पे पेसिव वॉइस, देखिए लुक्स दे हैव पेंटेड द डोर, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये सी हो जाएगा, क्या होगा ये सी हो जाएगा, लुक्स द डोर हैज बीन पेंटेड, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम, क्या आपसे साइनोनिम मतलब आपसे समान शब्द आपसे पूछ रहा है, किसका, एस्टीमेट का, एस्टीमेट का समान दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एसेज, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, ठीक है, चाइल्ड्स प्ले, क्या यहाँ पे चाइल्ड्स प्ले, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा बी, समथिंग यानी दैट इज वेरी इजी, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ, क्या यहाँ पे लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, लक्षण ग्रंथ दोस्तों कौन सा कवि नहीं लिखा है, तो याद रखेंगे बिहारी, क्या होगा ये बिहारी, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है, तो यहाँ पे दोस्तों शुद्ध लिखा है, फुर्तीला जो ये लिखा हुआ है ये आपका क्या है, सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे देखिए एक निर्देश दिया है, इसको दोस्तों आप आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, इसका पीडीएफ लेके भी इसको पढ़ेंगे निर्देश को और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं, अब पढ़िए आप लोग, ठीक है, रोक के भी वीडियो आप लोग पढ़ेंगे, आज सभी दोस्तों कथन को भी पढ़ेंगे, ठीक है, सभी को आप पढ़िए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर देना है, क्या पूछा जा रहा है कि शत्रुओं का दोस्तों यहाँ पे मान मद्रण किया है, आपको यर लव में आंसर देना है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ध्यान रखेंगे 29 का आपका डी हो जाएगा, व र ल य होगा, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि रात्रि का पर्याय नहीं है, रात्रि का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, याद रखेंगे सजनी, क्या होगा ये सजनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि सही विकल्प चुनिए, क्या यहाँ पे सही विकल्प चुनिए, सर्वज्ञ दोस्तों जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ को, राइट आंसर ये हो जाएगा जिसे सब विषय में जानकारी हो, ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कार्य के कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है, पार्थिव शब्द के लिए, तो पार्थिव शब्द के लिए दोस्तों कौन सा होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से, ऑप्शन आपका क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि विपरीत आपको चुनना है, किसका, अनुराग का, अनुराग का दोस्तों विपरीत क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा ये विराग हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य खंड के लिए यहाँ पे एक शब्द चुनना है, ठीक है, जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर आपका क्या होगा ये सुवक्ता, क्या होगा ये सुवक्ता, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे फिर से 35 का दोस्तों वही दिया है, सवाल सेम है, इसको भी दोस्तों आप लोग को पढ़ना है अच्छे से, फिर इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एरर लेवल में आपको आंसर देना है कि कौन सा पहले आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो 35 का है क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, क्या होगा ये बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, क्या यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र है, क्या है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे एक करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि वायु जनित रोग, देखिए वायु जनित रोग दोस्तों कौन सा है, तो वायु जनित रोग दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, इनके तपे दीप्ति होता है, उसके बाद डिप्थीरिया भी और निमोनिया भी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे कि मानो या न मानो आपके नाखून बाल त्वचा समान पदार्थ के बने होते हैं, यह जानवरों के खुरों और सींगों में भी है, यह प्रोटीन दोस्तों एक प्रकार का एक प्रोटीन है जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, इस प्रोटीन का दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या बोलेंगे, कैरोटीन, क्या होता है इसमें कैरोटीन मौजूद होता है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग का उदाहरण है, क्या यहाँ पे अवशोषी अंग, तो अवशोषी अंग दोस्तों कौन सा होता है, तो याद रखेंगे आपका कान की मांसपेशियां, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, मांसपेशियों में थकान होती है, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, क्या होगा ये लैक्टिक एसिड, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि जीवित सरल उत्तक जो पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसे बोलते हैं हम लोग केलेने काइमा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता, क्या यहाँ पे तीक्ष्णता और कठोरता किसके कारण प्रदान की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, ध्यान रखना बायोलॉजी का। राइट आंसर यहाँ से याद रखेंगे आपका क्या होगा, ये कोशिका रस से भरी रिक्तिका होगा। क्या होगा, ये कोशिका रस से भरी रिक्तिका। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए, क्या है यहाँ पे पौधे के तने का घेरा। राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे डी हो जाएगा। ये कौन उत्तरदायी होगा, तो ये पार्श्व प्रविभाजी। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि समुद्र के पानी से नमक अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं। समुद्र के पानी से नमक अलग करना है, तो याद रखेंगे दोस्तों वाष्पीकरण। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों जो है ये अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समुद्र से नमक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कार्य कि सबसे अधिक न्यूट्रॉन किसमें है। सबसे अधिक न्यूट्रॉन दोस्तों किसमें है, तो जेड बराबर फॉर्मूला दोस्तों आपको याद होगा, क्या होता है, जेड बराबर पी प्लस एन होता है। क्या होता है, पी प्लस एन होता है। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन मांगा जा रहा है, न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ये जेड बराबर जेड माइनस आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो जेड दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान। तो देखिए द्रव्यमान यहाँ पे सभी में घटा ही है, ये दोनों को घटा के देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों घटाएंगे तो ये इसमें आएगा, किस में आएगा, आपका ए में आ जाएगा। 29 में से अगर हम लोग यहाँ पे 26 को घटाएंगे तो यहाँ पे 33 आएगा, ठीक है, सॉरी 59 में से 26 को घटाएंगे 33 आएगा, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ए हो जाएगा। और फार्मूला को भी दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बुलेट प्रूफ स्किन, क्या यहाँ पे बुलेट प्रूफ स्किन यानी कि गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा शीशा का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे परवलित ग्लास। क्या होगा, ये परवलित ग्लास। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इससे पे देखेंगे क्या पूछ रहे कि एक्स तत्व है, क्या यहाँ पे तत्व एक्स है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 16 है। बताना है कि दोस्तों वो कौन सा तत्व है या क्या है, दोस्तों बताना है इसके बारे में। देखिए परमाणु संख्या 16 दोस्तों किसका होता है, तो सल्फर का। किसका होता है, सल्फर का, याद रखेंगे। और सल्फर दोस्तों एक अधातु है। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करना है, तो कौन सा तकनीक का प्रयोग करेंगे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा, ये सेफ रेटिंग फनल का। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक घोल का है कि 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, ठीक है, घोल की सांद्रता कितना होगा। तो देखिए घोल की सांद्रता दोस्तों यहाँ निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए यानी कि घोल की सांद्रता दोस्तों कितना होगा, ये 50, और टोटल दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 450 प्लस आपका 50 कितना हो गया आपका 500, गुना कर दीजिए आपका 1 से, ठीक है, 100 से, ठीक है, 0000 कट गया, 5 देन आपका 10, यानी कि 10% इसका राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्मी कंपोस्ट। क्या यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट होता है, देखिए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो याद रखेंगे एक जैव उर्वरक। क्या होता है, एक जैव उर्वरक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में आपको चुनना है कि दोस्तों कौन सा आपका सही आपका आगे होगा, ठीक है, यहाँ पे व्हाट की जगह पे होगा। देखिए वनस्पति विज्ञान में दोस्तों हम लोग पौधा का अध्ययन करते हैं, आपका क्या होगा, इसी प्रकार यहाँ पे बताना है कि कीट के विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो याद रखेंगे कीड़ा का। किसका करते हैं, कीड़ा का। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 8 है दोस्तों यहाँ पे मित्र है, ठीक है, ये दोस्तों वृत्ताकार है, आप बनाएंगे इसको, ठीक है, सभी का दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे इसको। आप दोस्तों ध्यान रखना यहाँ से एक चीज़, यहाँ ये जो होता है आपका बाएं होता है, क्या होता है, ये बाएं से जाएगा और ये आपका दाएं रहते इधर से जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपका दाएं और ये बाएं, सभी को आप लोग जैसे जैसे बोलेगा आपको बैठा देना है। बहुत ही आसान है, इसको बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी निकल जाएगा, कितना आर निकल जाएगा। और दोस्तों आप सोल्यूशन जो है PDF में भी दे देंगे, तो वहाँ से आप देख के बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फिर से दोस्तों आपको क्या दिया, आपको भिन्न चुनना है दोस्तों यहाँ पे एक अक्षर में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या करना, अगर आपको ABCD याद नहीं है तो सबसे पहले ए से लेके दोस्तों यहाँ पे M तक लिखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, N से शुरू करके यहाँ पे Z तक लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नंबरिंग भी लिख देना, सभी का नंबरिंग भी दोस्तों सभी का लिख देना है। उसके बाद इसी प्रकार क्या करेंगे, ए जो क्या होगा यहाँ से कि आपका दोनों निकल जाएगा। अगर ए का आप पूछ देगा उल्टा तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, M का उल्टा आप पूछ दे N, 1 का उल्टा 26, तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं और इजी होगा बनाने में और टाइम का भी बचत होगा। यहाँ से इसको बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपका सी निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अंक में यहाँ पे डिफरेंट यानी अंक सभी का बैठा के निकालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से दिया है आपको, क्या पूछ रहे हैं कि एक वृत्ताकार इर्द गिर्द सभी बैठा हुआ, इसी प्रकार क्या करेंगे, इधर बाएँ हो गया,
ये बाएं, ये इधर से क्या करेंगे, दाएं से बैठा लेना, दाएं से दोनों साइड से बैठा के निकालेंगे। इसका राइट आंसर बी निकल जाएगा, दीपा। क्या निकलेगा, दीपा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, क्या यहाँ पे आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की दोस्तों नई राजधानी क्या है, तो याद रखेंगे विशाखापत्तनम। क्या है ये, विशाखापत्तनम। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू किया है। गरीबी हटाने के लिए दोस्तों जो है कौन सी योजना चालू किया है, तो याद रखेंगे जीविका। क्या चालू किया है, जीविका। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि भारतीय निशानेबाज ISSF राइफल पिस्टल यहाँ पे दोस्तों जो है विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल में प्रतियोगिता में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कौन, तो स्वर्ण पदक जीता है कौन, तो याद रखेंगे सरबजोत सिंह। कौन जीता है, सरबजोत सिंह। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, यानी कि प्रथम पुरस्कार किस राज्य के झांकी को मिला है, तो याद रखेंगे हरियाणा को। किसको, हरियाणा को। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। ये गणतंत्र दिवस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार दोस्तों कौन किया है, नरेंद्र कापानी। कौन होगा ये, नरेंद्र कापानी। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि 1 ग्राम यूरेनियम लगभग दोस्तों करेगा किसके यहाँ पे दोस्तों समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा, तो याद रखेंगे दोस्तों 4.5 टन ग्रेड दोस्तों यहाँ पे जो उच्च ग्रेड के कोयला दोस्तों जो इतना अगर ऊर्जा उत्पादन करेगा तो ये 1 ग्राम यूरेनियम के ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि एक परमाणु इकाई की क्रिटिकल बनाने के अर्थ क्या है। देखिए क्रिटिकल बनाने के अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे ईंधन के नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया क्या होता है, स्थापित हो जाती है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल में कह रहा है कि कैंपस में, अस्पताल के कैंपस में ही फायर स्टेशन वाला एक भारत का पहला अस्पताल बना है, तो याद रखेंगे एम्स, दिल्ली का दोस्तों एम्स बना है, उसमें दोस्तों जो है फायर स्टेशन का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि डिजिटल नियमों में बदलाव के चलते दोस्तों कह रहा है कि किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है, तो कौन सा दोस्तों कंपनी बंद किया, तो याद रखेंगे याहू। कौन सा, याहू। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि ओलंपिक ज्वाला, क्या यहाँ पे ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है, तो ओलंपिक ज्वाला दोस्तों याद रखेंगे किसका प्रतीक है, तो प्राचीन एवं आधुनिक खेलों के बीच नियंत्रणता का। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है। दोस्तों ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखेंगे 1896 में। कहाँ से, ग्रीस यूनान से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से दोस्तों कह रहे कि एक अन्य न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायालय की, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये गीता मुखर्जी। कौन होगा, ये गीता मुखर्जी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त है, यानी कि दोस्तों भारत रत्न इनमें से किसे नहीं मिला है। ऑप्शन में याद रखेंगे डी दोस्तों ये हो जाएगा, राज कपूर को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए करके गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरुआत किया है, किस प्रोग्राम की शुरुआत किया है, तो याद रखेंगे कौन सा किया है, ये आपका ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSG के संबंध में कौन से यहाँ पे कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है दोस्तों याद रखेंगे योजना आयोग के उपाध्यक्ष कह रहे कि इसके सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। NSG का स्थापना दोस्तों याद रखेंगे 1998 में हुआ है। कब, 1998 में। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछे तो कहाँ है, मुंबई में। और वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो याद रखेंगे SN सुब्रमण्यम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। धरातल के सर्वाधिक भाग पे कौन सा चट्टान पाया जाता है, याद रखेंगे अवसादी चट्टान। कौन सा, अवसादी चट्टान। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और उसमें ध्यान रखना चट्टान से संबंधित सारा ट्रिक और बेसिक सभी मिल जाएगा आपको इसी चैनल में, एक वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, तो वीडियो को आप जरूर देख लेना ताकि आपसे चट्टान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे तो नहीं छूटेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर, क्या यहाँ पे मानवा घर कहा जाता था। मानवा घर दोस्तों एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, किसे, एशिया महाद्वीप को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी क्षेत्र कह रहा है 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। 10,000 धुआओं की घाटी, तो 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जानते हैं किसे, तो याद रखेंगे कटमई। क्या होगा ये, कटमई। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से कौन सा दोस्तों यहाँ पे तत्व पाया जाता है। तो सर्वाधिक अगर पूछे कौन सा तत्व पाया जाता है भूपर पट्टी में, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन। लगभग दोस्तों जो ऑक्सीजन पाया जाता है तो याद रखेंगे 46%। कितना? 46%। दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन सा है? तो सिलिकॉन है, जो दोस्तों 27.72% पाया जाता है। ठीक है। तीसरे स्थान पे एल्युमिनियम है, कितना? 8%। ठीक है। चौथे स्थान पे दोस्तों लोहा है 5%। और दोस्तों इन सभी को याद रखेंगे, क्रम में दोस्तों आपको सजाने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कार्य की कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं है, यानी कि नहीं होती है, बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होती। कौन सी पर्यावरण क्षति? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी गतिविधि। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित जोड़ों में कार्य के विशिष्ट वायु द्रव्यमान की कौन सी यहाँ पे विशेषता सही है। ठीक है, सही आपको चुनना है। तो सही दोस्तों आपका क्या होगा? ये ए हो जाएगा। क्या होगा? ये ए हो जाएगा। ये समुद्री भूमध्यरेखीय क्षेत्र से क्या होता है? क्षेत्र में गर्म महासागर। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सी दोस्तों यहाँ पे कार्य की नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है। कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखेंगे गौरी गंगा। कौन सा? गौरी गंगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि एस आकार का महासागरीय कटक, क्या यहाँ पे कटक है एस आकार का? तो याद रखेंगे कौन सा? ये मध्य अटलांटिक कटक। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे कि लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु, यानी कि दोस्तों लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो याद रखेंगे 25 वर्ष। कितना चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना प्रधानमंत्री की भी दोस्तों न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 25 वर्ष बनने के लिए। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के मामलों का कौन जाँच करता है? तो याद रखेंगे ये करता है कौन? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे कि किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं की जाती है। किसके नाम पे कार्य की केंद्र सरकार की सारी कार्य दोस्तों जो है किया जाता है, कार्यकारी क्रियाएं किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये किया जाता है आपका राष्ट्रपति के नाम पे। किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम से। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी, यानी कि लोकसभा की सीट आपसे पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा? याद रखेंगे 40। कितना है ये? 40। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया? देखिए संघीय प्रणाली पूछ रहे कि कहाँ से लिया है, तो संघीय प्रणाली याद रखेंगे कनाडा के संविधान से लिया है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सो यूनाइटेड किंगडम पूछे तो याद रखेंगे संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका पूछे तो मौलिक अधिकार। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित जाति, यानी कि दोस्तों SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? अनुसूची छठी। तो याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान में संयुक्त सूची, यानी कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया है? तो याद रखेंगे समवर्ती सूची कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? भारत में कितने उच्च न्यायालयों को दोस्तों एक से अधिक राज्यों का अधिकार क्षेत्र है? यानी दोस्तों कितने उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य का वहाँ पे सुनवाई होता है? याद रखेंगे 3। कितना? 3। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है? भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार कार्य कि भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 19 के यहाँ पे अनुच्छेद 19 के ए के तहत मिलता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियम का प्रक्रिया है? क्या यहाँ पे कानून के नियम की प्रक्रिया थी? याद रखेंगे कानून का नियम दोस्तों कितने में है? तो अनुच्छेद 21 में। कितना में? अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि राष्ट्रीय आय समान है? देखिए राष्ट्रीय आय दोस्तों समान होता है, किसके समान होता है? तो याद रखेंगे कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के समान। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया है? क्यों दोस्तों चुना गया मिश्रित अर्थव्यवस्था को? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोस्तों चुना गया था, ध्यान रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए। किसके लिए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व दोस्तों जो प्राप्त होता है कहाँ से? यानी कि भारत में पूछा जाता है भारत में दोस्तों राजस्व प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा उत्पाद शुल्क से। कहाँ से? उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या है? देखिए सार्वजनिक वस्तु का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे बी हो जाएगा। क्या होगा? ये बी हो जाएगा। एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से करके पूरे समुदाय के लिए लाभ पहुंचाता हो। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कह रहा है
कि कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI का एक घटक नहीं है। तो कौन दोस्तों नहीं है, तो याद रखेंगे स्वायत्त और यहाँ पे पोषण। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, स्वायत्त और यहाँ पे पोषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत में वाणिज्य बैंक प्रणाली है। देखिए वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली कैसी प्रणाली है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मिश्रित बैंकिंग। क्या होगा, ये मिश्रित बैंकिंग का ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कार्य कि कौन कृषि मूल्य समर्थन का कार्यक्रम का एक उदाहरण है। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है कौन, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये प्राइस फ्लोर। क्या होगा, ये प्राइस फ्लोर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में कौन से यहाँ पे कार्य के गैर योजना के व्यय अंतर्गत आता है। गैर योजना के व्यय के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे ये रक्षा व्यय भी आता है, ब्याज भुगतान भी आता है, वेतन और पेंशन भी आता है और सब्सिडी भी आता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये चारों। नेक्स्ट देखिए मैं क्या पूछ रहे कि 5% दोस्तों साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से निवेश कर की गई राशि उसके मूल्य से करे कि 50% की वृद्धि होता है। ठीक है, कितना समय दोस्तों यहाँ पे लगेगा वृद्धि करने में, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, पी मान लेते हैं 100। कितना, 100। अगर यहाँ पे 50% टोटल मूल्य में वृद्धि हो जाता है, आपका कितना निकल गया, आपका SI कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से, ऐसा है यहाँ पे दोस्तों जो है कितना निकल जाएगा, तो 150। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ से 50 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है आपका टी बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे ब्याज गुना 100। तो ऐसा यानी इंटरेस्ट कितना निकला है, तो 50। तो 50 गुना आपका क्या हो जाएगा, 100 बट्टे आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दर हो जाएगा, दर यहाँ आपका 5 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना आपका मूलधन यानी कि 100। 100 कट गया, 5 धन यहाँ पे 50 यानी कि 10 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई क्या पूछ रहे कि PQ और दोस्तों यहाँ पे सभी का औसत दिया है। ठीक है, PQ का औसत इतना दिया है, तो क्या करेंगे, पूरा औसत निकाल लेंगे, 2 से गुना करेंगे। QR का दोस्तों औसत दिया है, इसमें 2 से गुना करेंगे। PR का फिर से दिया है, तो आपका देखिए यहाँ पे भी गुना करेंगे। देखिए दोनों सभी संख्या 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके P + Q + R निकाल लेंगे। ठीक है, P + Q + R निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, P निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी यहाँ पे आएगा उसमें से Q + R वाला घटा लेंगे। देखिए Q + R बराबर इतना दे दिया है, इसको दोस्तों घटा लेंगे, यानी कि इसको 2 से गुना करके काटाएंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर दोस्तों आपका कितना निकलेगा, तो ये बी निकल जाएगा, 4000। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है कि यदि करें कि समांतर प्रगति की श्रेणी में 3 संख्याओं का योग कितना दिया, आपका 9 दिया है। देखिए आपको गुणनफल 24 दिया है, तो देखिए आपको ऑप्शन में आपको निकालना है। देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे दोस्तों जो है, देखिए गुणनफल आपको कितना होना चाहिए, 24 और योगफल कितना, 9। तो देखिए योगफल यहाँ पे 4 और 2 6 6 12, ये आपका गलत हो जाएगा योगफल। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 2 10 14, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा ये दोनों का दोस्तों योगफल देखिए 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 1 को 5 में करेंगे, 5 5 या 15 होता है। ठीक है, ये 15 ही होता है गुणनफल, और इसको गुना कीजिए तो 2 3 6 और 6 चौके 24, ये आपका कितना होता है, 24 ही गुणनफल है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति करके किसी वस्तु को 3600 रुपया में बेचता है। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त होता है। बेचता है तो यानी SP हो गया, तो CP हम लोग निकाल सकते हैं। तो 3600 गुना आपका क्या हो जाएगा, 100 बट्टे आपका क्या होता है, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, लाभ है तो 100 में जुट जाएगा, तो आपका 120। आप काटिए इसको, ये कट गया, 12 3 36 30 हो गया। इधर आपका कितना हो गया, 3000। कितना, 3000 निकला। अब देखिए यहाँ पे फिर से बेच रहा है, यहाँ पे दोस्तों ये CP है इतना पे बेच रहा है। आप कितना पे बेच रहा है, ये 3150 पे। 3150 दोस्तों इसमें से घटा दीजिए तो आपका कितना आएगा, 150। आपको फिर से लाभ प्रतिशत कितना हो गया, लाभ आपका 150 हो रहा है, तो 150 गुना 100 बटे आपका 3000। डबल 53 यहाँ पे कट जाएगा, 3 5 15। 5% का इसको दोस्तों लाभ होगा। कितना प्रतिशत का, 5% का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों एक नंबर दिया है, सारा नंबर दिया है आपको दोस्तों। यहाँ पे बताना है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों विषम है। ठीक है, यानी कि कौन इसको आगे मेल नहीं खाएगा। देखिए इसमें सभी में 16 यानी कि 16 जोड़ेंगे, इसमें दोस्तों आप 18 जोड़ा है, इसमें दोस्तों 20 जोड़ा है, इसी प्रकार यहाँ पे 22 जोड़ा है, यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार 24 जोड़ता है। तो 132 में 24 जोड़ेंगे तो 156 होता है यहाँ पे, लेकिन 154 नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपका त्रुटि है। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछा जा रहा है
कह रहे हैं कि यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है, एक्स प्लस 1/x बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो इसको दोस्तों क्या करना है, द्विघात समीकरण में ले आके मूल आपको निकाल लेंगे। तो मूल दोस्तों जो है आपका कितना निकल जाएगा, तो डी बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac होता है। क्या होता है, b² - 4ac होता है। और x दोस्तों मूल मान लेते हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस क्या होता है आपका √d बट्टे आपका 2a। इस पे निकाल लेंगे, इजी से आपको बन जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी निकल गया। क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये था आपका सेट नंबर 3, सीरीज 4 में ये सेट नंबर 3 था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा लेना। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।